गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छे से क्लासेस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हमारे चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमारे चैप्टर का 5वां लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले हमने सब कुछ डिटेल में बात की, जैसे कि फ्लावरिंग हमारा है ना, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन क्या, तो हमने पहले फ्लावर के बारे में पूरा डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया गैमीट के बारे में कि किस तरीके से मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेगा, जिससे हम क्या करा सकें, रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों चाहिए था, तो हमने सेकेंड लेक्चर में उस पर बात की। फिर हम थर्ड लेक्चर में क्या किए, थर्ड लेक्चर में हम बात किए कि फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे होता है, उसमें फीमेल गैमेट कैसे बनेगा। फिर फोर्थ में हम बात किए कि इन दोनों का मतलब मिलन कैसे होगा। भाई जब दोनों फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, जब दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब आपस में आके फ्यूज़ करेंगे तभी तो हमको भी तो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा ना। जैसे कि इस चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमको हमने अभी तक पूरा काम कर लिया है मेन। अब हमें लास्ट इस 5वें लेक्चर में क्या काम करना है, हमको वो जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपस में हमने मिला तो लिया है, यानी कि पॉइंट क्या था हमारे लास्ट क्लास का लेक्चर, पॉलिनेशन था। पॉलिनेशन के डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि पॉलन स्टैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल। क्या बताया था मैंने? इस पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताया था कि pollen land on stigma of a कार्पेल या पिस्टल। अब आपको नहीं पता कि कार्पेल क्या है, पिस्टल क्या है, स्टिग्मा क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले के सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, पहले के लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको ये सब पता चले कि ये सब क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलिनेशन के ऊपर, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो स्पोर होता है, जो मेल गैमीट होता है, वो किस तरीके मतलब उसका किसी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा या फिर किसी वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या पॉलिनेटर एजेंट भी बोलते हैं, उसका वजह से अगर वो स्पोर हमारे जो फीमेल वाला पार्ट का स्टिग्मा है उस पर आ रहा है, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर यहाँ स्टिग्मा वाले पार्ट पर लैंड हो रहा है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी कि पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं, उसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात की थी, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक देख चुके हैं कि एक पॉलन स्टिग्मा पर किस तरीके से आता है, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है आज की क्लास में, ठीक है। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि ये जो स्पोर है आपका, ठीक है, ये जो स्पोर है ये आपके जो फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पे गया है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। इस यहाँ तक की पूरी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए पहले वो सारे लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आज का लेक्चर आप देखिए। आज हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर फर्स्ट का 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो टुडे क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले वो देख लें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक समरी ले लें, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए क्या हम पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। पॉलन क्या है? पॉलन आपका है मेल गैमीट, क्या है? मेल गैमीट। पिस्टल क्या है आपका? फीमेल पार्ट, ठीक है। देखो जैसे स्पोर का काम क्या था, स्पोर का काम है कि फीमेल के पास पहुंच जाना, बाकी जो सारा काम है उसके बाद का वो कौन करेगी, वो फीमेल वाला पार्ट करेगी, ठीक है। स्पोर का काम बस इतना था कि मेल वाले पार्ट का कि वो स्पोर बनाए और स्पोर क्या करे, रिलीज कर दे। उसके बाद का जो भी फर्टिलाइजेशन का जो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद जब उसकी डेवलपमेंट होगी, वो सारा काम कहाँ होगा, वो फीमेल वाले पार्ट में होगा। कहाँ पर होगा? ये हमारे पिस्टल में होगा, ठीक है। तो मेल वाले का काम कितना सा था, मेल वाले स्ट्रक्चर का काम था, जो हमारा मेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, एंथर और फिलामेंट, ये हमारा कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी वाले पार्ट के अंदर हमें क्या मिला था, पॉलन मिला था,
और पॉलन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस ये स्पोर यहाँ से रिलीज कर देगा, उसके बाद इस वाले पार्ट का कोई भी काम नहीं है। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होनी है, जाइगोट बनना है, हमको हमारा प्रोडक्ट मिलना है, वो सारा काम होगा आपके पिस्टल में। ठीक है, क्या इसमें होगा, पिस्टल में होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। जब पॉलन, ठीक है, जब पॉलन उड़ करके या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू जब स्टिग्मा वाले पार्ट पर आ जाएगा तो उन लोगों में आपस में होती है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि दोनों, ठीक है, जब स्पोर इस पे आकर के बैठेगा तो स्पोर भी, सॉरी, पॉलन भी कुछ केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज करेगा, स्टिग्मा भी कुछ केमिकल रिलीज करेगी। अब इन लोगों के बीच में होगा केमिकल डायलॉग। अब ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मान लो किसी दूसरी स्पीशी का है। अब अगर मान लो किसी का फर्टिलाइजेशन होना है, अब कुत्ता और बिल्ली साथ में रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हैं ना, डॉग है तो डॉग के साथ ही करेगा, कैट है तो कैट के साथ ही करेगा, ह्यूमन है तो ह्यूमन के साथ ही करेगा। मीन्स कि जिस स्पीसी का रिप्रोडक्शन होना है वो मतलब स्पीशी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और स्पीशी का, रोज का कमल के साथ हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो इसलिए रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए कि ये जो स्पोर है और ये जो स्टिग्मा है, क्या ये दोनों सेम स्पीसी के हैं, इसलिए इन दोनों के बीच होगा केमिकल डायलॉग या फिर केमिकल या फिर पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी अब थोड़ा सा हम अब आपको समरी दे रहे हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट आप क्लास 10 से सुनते आ रहे हो ना, जाइगोट जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट एक इनिशियल स्टेट होती है किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। आई मीन जो रिजल्ट होता है रिप्रोडक्शन का, जो प्रोडक्ट होता है उसकी इनिशियल स्टेज होती है। जैसे ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, दोनों आपस में आके जब फर्टिलाइज करते हैं तो जो आपका रिजल्ट बनता है इनिशियली वो होता है आपका जाइगोट। क्या होता है आपका, जाइगोट। ठीक है, समझ में आई बात, जाइगोट क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में आके फ्यूज करेंगे तो जो उसका रिजल्ट होता है वो होता है जाइगोट। तो जाइगोट कैसे बनेगा इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। फिर आपका लास्ट टॉपिक है कि जब जाइगोट बन जाएगा, अब जाइगोट तो हमारा रिजल्ट है नहीं, मैंने आपको बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में, तो जो उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, हमको फ्रूट मिलने वाला है और सीड मिलने वाली है। ये जो आपकी बाहर का जो ओवरी का वॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्रूट में। ठीक है, जो आपका फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है ना वो क्या होता है, फ्रूट होता है प्लांट्स में। ह्यूमन्स में अलग होता है, ह्यूमन्स में तो न्यू वंस आते हैं, ठीक है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, बट प्लांट्स में क्या होता है, फ्रूट बनता है। और आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग से आप क्लास ले रहे हो तो आपको पता होगा कि ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है, बताइए, जिसका नाम होता है ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट की जब डेवलपमेंट होगी तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप होकर के सीड में, मतलब अंदर वाला पार्ट सीड में ओव्यूल का और बाहर वाला पार्ट फ्रूट में। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में जो हम शुरू से इतना 4 लेक्चर से चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं वो आज हमको रिजल्ट मिलेगा कि आज इसका बनने क्या वाला है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब दोनों मिल करके जब वो केमिकल रिलीज करके जो आपस में बातचीत करेंगे वही हो, इसका मतलब है इंट्रैक्शन। चलिए आइए आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए
अब हमें क्या करना होगा, अब हम बनाएंगे ओवरी का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरी का स्ट्रक्चर का बनाएंगे ताकि हम दिखा सकें कि भाई कैसे क्या काम होने वाला है। ये हमारा पार्ट हो गया स्टिग्मा, आपको याद है कि नहीं पार्ट्स के नाम? ये सेकंड नाम है स्टाइल और तीसरा वाला है हमारी ओवरी। ठीक है, ओवरी हो गई, तो नेमिंग कर ली इसकी। ये हो गई हमारी स्टिग्मा। स्टिग्मा वाले पार्ट पे क्या होता है, स्टिग्मा वाला पार्ट हमारा फेदरी होता है और स्टिकी होता है ताकि स्पोर आकर इस पर चिपक सके, कंफर्टेबली लैंड कर सकें। जो लैंडिंग पार्ट होता है हमारे स्पोर का, वो कौन सा पार्ट होता है, फीमेल में स्टिग्मा होता है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल आपका इसलिए होता है ताकि वो पॉलन ट्यूब को वे दे सके, रास्ता दे सके, जिससे पॉलन ट्यूब इसके अंदर आए, फिर उस रास्ते से, पॉलन ट्यूब के रास्ते से मेल गैमीट और एग की मेटिंग हो सके। ठीक है, तो स्टाइल इसका काम करती है। फिर आपका ओवरी है। ओवरी जैसा कि मैंने बताया था कि आगे जाकर के वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी। ओवरी के अंदर एक मैंने बताया था कि एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जो स्पॉन्ज टाइप का होता है, जिसका नाम बताया था मैंने प्लेसेंटा। ठीक है, ये सब पहले क्लास में बात हो चुकी है। क्या बताया था, प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थी जिसका नाम मैंने बताया था फ्यूनिकल। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारी थी ओवरी। ठीक है, यहाँ पर हमारी थी ओवरी। अब देखो, सॉरी, अंदर क्या था हमारा, ओव्यूल। बाहर वाले जो ओवरी है उसका तो काम, वो क्या है, उसकी वॉल किस में कन्वर्ट हो जाने वाली, उसकी वॉल कन्वर्ट हो जाने वाली है आपकी फ्रूट में। ठीक है, बाकी जो आपका मेन जो पूरा पार्ट था वो कौन सा था, ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर ही हमने ओव्यूल का भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है सारा इनलार्ज करके। ओव्यूल में ही हमारा सारा प्रेजेंट होता है, यानी सारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि ओव्यूल में क्या क्या था, इंट्यूगमेंट, चलाजल एंड, माइक्रोपाइल एंड, सब कुछ हमने पढ़ा था ना। फिर ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस था। फिर न्यूसिलस के हमने पढ़ा था कि न्यूसिलस का सेल जब डेवलप कर जाता है तो फिर एम्ब्रियो सैक बना था, याद है? फिर एम्ब्रियो सैक में ही हमें क्या मिला था, फीमेल गैमीट मिला था। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हमने क्या बनाया था, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर था। यहाँ बना लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल के बाहर हमारी ऐसे लेयर थी। ठीक है, एक मिनट, ये वाला थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, ओव्यूल की ऐसे हमारी लेयर थी जिसको हमने बोला था इंट्यूगमेंट। ठीक है, याद है क्या बोला था, इंट्यूगमेंट। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला एंड खुला था इसको बोला था माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट था उसको बोला था न्यूसेलस। और माइक्रोपाइल का अपोजिट जो एंड था उसको बोला था चलाजल एंड। इतनी बातें याद हैं, ये सब पहले क्लास में हो चुकी है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, हम जो अंदर वाला ये जो ओव्यूल वाला पार्ट था इसको इनलार्ज करके हमने, जब हमको फीमेल गैमीट हम ढूंढ रहे थे तो हम इस पार्ट को हमने इनलार्ज किया था और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से फिर हमको फीमेल गैमीट मिलता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। याद आ रहा होगा अगर आपने पहले लेक्चर देखा है तो, नहीं देखा तो देख लीजिए। उसके बाद जो इसके अंदर जो आपका न्यूसेलस था वो आपका उसमें प्रेजेंट थी पीएमसी। ठीक है, सॉरी, कौन सी हमारी मदर सेल प्रेजेंट थी, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी। उसने किया था मियोसिस, फिर मियोसिस से उसने 4 सेल बनाई थी जिसमें से 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक फंक्शनल सेल फिर फर्दर माइटोसिस करती है। कितनी बार बताया था ना, 3 बार माइटोसिस करती है, उसमें फिर वो 8 सेल बनाती है। फिर 8 सेल बनाने के बाद ये जो आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है अगर हम उसको इनलार्ज करें तो वो 8 सेल को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है,
8 सेल को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, 3 ऊपर वाले माइक्रोपाइल एंड के पास, थोड़ा सा बीच में जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और 3 हमारी सेल लास्ट में होती थी जिसको बोलते थे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये सब पहले बात हुई थी। और उसके बाद इस जो न्यूक्लियस का नाम था वो हो गया था एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया था? एम्ब्रियोसेक। तो इस ओव्यूल से आगे प्रोसेस हो करके इस वाले यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या बन जाएगा? आपका एम्ब्रियोसेक बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या थी? ये आपकी थी एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये आपकी थी एंटीपोडल सेल। और ये आपका क्या था? सिनर्जिड। ठीक है, सिनर्जिड का क्या काम था? सिनर्जिड का काम था कि जब मेल गैमीट, ये माइक्रोपाइल एंड क्यों खुला था? माइक्रोपाइल एंड इसलिए खुला था ताकि उसी रास्ते से मेल गैमीट अंदर आ सके। ठीक है, एक के पास आ सके। और सिनर्जिड क्या करती हैं? वो बताती हैं कि भाई इधर आ जाइए, इधर एग है। ठीक है, ये हेल्पर है। और यहाँ पर ये बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है, जो हमारा मेल गैमीट है, सॉरी फीमेल गैमीट है। अब मेल गैमीट आएगा और एक से फ्यूजन करेगा और बना देगा जाइगोट। फिर से एक बार इतनी चर्चा फिर से करते हैं। क्या हमने बात की थी? हम ये तो अभी आपका रिवाइज चल रहा है, रिवाइज वाला पार्ट चल रहा है, इसे थोड़ा तेज बता रहे हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देखेंगे। जो आपका पिस्टल होता है वो आपका पिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पिस्टल में आपकी जो पार्ट होता है मेन बाहर जो बेसिक पार्ट होता है वो 3 था, आपका स्टिग्मा, स्टाइल और आपकी ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। यही ओव्यूल जो आपका है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी में आपको फीमेल गैमीट मिलने वाला था। अब इस स्ट्रक्चर को जब इतना इम्पॉर्टेंट था तो हम लोग ने सोचा कि भाई इसको अलग से स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने ओव्यूल बनाया था। फिर ओव्यूल के ये सब पार्ट थे। ठीक है, हमारा बाहर वाला जो 2 लेयर वाला पार्ट था वो उसका नाम था इंट्यूगमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद आपका था माइक्रोपाइल एंड। वो क्या काम करता है? वो आपको मतलब अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो उसके लिए कुछ रास्ता भी तो खुला होना चाहिए ना, कुछ दरवाज़ा होना चाहिए ना, जिसकी वजह से वो अंदर आ सके। अब कोई रूम है उसमें आप दरवाज़ा ही नहीं बनाओगे तो वो कोई अंदर कैसे आ पाएगा? तो उसके लिए कुछ खुला हुआ पार्ट होना चाहिए। किसके लिए? मेल गैमीट के लिए। तो उसके लिए हमारा क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अंदर वाला पार्ट जो बड़ी सी कैविटी थी उसका नाम था न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल में कोई एक सेल आपकी होती है मदर सेल। मदर सेल, ठीक है, जो कि हमको फीमेल गैमेट को देने वाली है। कोई एक मदर सेल होती है, वो आपकी म्योसिस करेगी। ठीक है, म्योसिस करके आपका 4 सेल बनेगा। 4 सेल में से 3 सेल डीजनरेट हो जाती है, एक बचती है फंक्शनल सेल। और वो फंक्शनल सेल आपका 3 माइटोसिस करके आपकी ये एम्ब्रियोसैक वाली स्ट्रक्चर बनाती है। ये आपका 3 बार अगर कोई माइटोसिस कर रहा है तो एक सेल से 2 सेल बनती है। 3 बार किया तो कितनी हो गई? 8 सेल हो गई। ठीक है, 2 पहले से थी, ये माइटोसिस एक थी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बन गई आपकी। और 8 सेल के बाद कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट हो जाती है और हमको मिल जाता है हमारा फीमेल गैमीट। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है, जो न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर थी वो कहलाती है एम्ब्रियोसैक। इतनी बात हो गई पुरानी वाली। ठीक है, अब जो आपका पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन था वो फिर से मैं बताती हूँ। अब वो रिकैप करवाना था, पता नहीं आप याद हो कि भूल गए हो। ठीक है, इस वजह से उसको थोड़ा सा रिकैप करवा दिया ताकि आप लोग का जो फ्लो है वो बना रहे। ठीक है, ये हो गई आपकी ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेंगे अपना एम्ब्रियोसैक। अब तो बना सकते हैं ना। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने दोबारा से पढ़ ली। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे? एम्ब्रियोसैक। क्यों एम्ब्रियोसैक बना रहे हैं? एम्ब्रियोसैक इसलिए बना रहे हैं ताकि उसी में हमारा फीमेल गैमीट है और फीमेल गैमीट से मेल गैमीट को अब हमें फ्यूज़न करवाना है, इसलिए अब हम डायरेक्ट एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके सारे डेवलपमेंट तो आप देख ही चुके हैं।
ये हो गई हमारी, क्या हो गई, दो हमारी सिनर्जिड है और बीच वाला हमारा क्या है, एग है। तो बीच वाले को दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एग। इसी से जब मेल गैमेट आके फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोट, ठीक है। और ये दोनों जो बगल वाली हैं ये इसकी हेल्पर हैं, ये सहेलियां हैं, ठीक है। ये मिलाने में हेल्प करने वाली है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाने में हेल्प करने वाली हैं। और ये बीच में हमारी है दो बड़ी बड़ी सी न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये 3-3 सेल का तो सेट बन जाता था, बीच में 2 सेल बच जाती थी, ठीक है। तो उनको क्या बोलते थे हम, पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे होती थी हमारी, नीचे होती थी 3 सेल जिसको हम बोलते थे एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये हमारी क्या होती थी, एंटीपोडल सेल। सबकी नेमिंग एक बार फिर से, सब आप लोग भी नेमिंग हर बार लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बीच वाली स्ट्रक्चर थी उसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ की बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पिछली वाली बात तो हम दूसरी बार रिवाइज कर रहे थे, तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो हमारा मेन इंट्रैक्शन है वो शुरू होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये मान लो मेन हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम मेल गैमेट बनाया था उसका कैसे फ्यूज़न होकर जाइगोट बनने वाला है और उसका प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, केयरफुली। तो ये हो गई हमारी पोलर न्यूक्लियाई। सारे मैकेनिज्म को बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म बताएंगे कि किस तरीके से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होगा, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ किस में बदलेगी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये वाला हमारा हो गया एग, ठीक है, फीमेल गैमीट। ये दोनों हो गई उसकी हेल्पर, सहेलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई उसकी हेल्पर सिनर्जिड। ये बताएंगी मेल गैमीट को कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी भाई दुल्हन, दुल्हन भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप मिलने तो आ रहा है उसी से। तो ये जो आपकी जो मेल फीमेल गैमेट यहाँ पर है वो यहाँ पर है, आप यहाँ पर आ जाइए। ये काम कौन बताएगा उसको, सिनर्जिड बताएगा, ठीक है, मेल गैमेट को। अब ये एंटीपोडल सेल्स है, इनका कोई खास काम नहीं होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय बाद में हो जाएंगी। और बीच वाली पोलर न्यूक्लियाई का अभी काम है, ठीक है, कहानी सुनना कि कैसे क्या होता है। उसके बाद अब आपका आ जाएंगे स्पोर, ठीक है। अब मिलने आ रहे हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ से समझ जाओ, ठीक है। तो ये आने वाले हैं भाई, स्पोर आ गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि चलो यार बहुत इंतज़ार हुआ, इतना टाइम लगा मैच्योर होने में, फिर उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस को फॉलो किया, अब उसके बाद अब आए हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब क्या होगा, फिर से एक प्रोसेस से और उनको गुजरना है। इसका क्या नाम था, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। आकर के यहाँ पर जब वो स्टिग्मा पर लैंड हुआ, ठीक है, जब वो स्टिग्मा पर लैंड हुआ तो बोलेगा कि स्टिग्मा बहन हमको पॉलन ट्यूब बनाने दीजिए, हमको मेल गैमीट को अंदर भेजना है एग के पास, ठीक है। वो उससे बात कर रहा है तो पिस्टल उससे क्वेश्चन पूछेगी कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, तुम कहाँ से आए हो, तुम मेरी स्पीशी को हो कि नहीं हो, ठीक है। ये दोनों में क्या चल रही है, बात चल रही है, किसके थ्रू बात चल रही है, केमिकल के थ्रू। तो क्या हो रहा है, केमिकल डायलॉग चल रहा है। संवाद को डायलॉग ही बोलेंगे ना, बातचीत को। क्या हो रहा है, केमिकल डायलॉग, ठीक है, केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल, पॉलन एंड पिस्टल, ठीक है। ये आया, ये स्टिग्मा से बोल रहा है प्लीज़ प्लीज़ बहन मुझको ना पॉलन ट्यूब बनाने दो, क्योंकि पॉलन ट्यूब बनेगी तभी मेल गैमीट अंदर एक के पास जा पाएंगे। तो ये भाई इंक्वायरी पहले करेगी, किसी को भी कैसे अंदर आने दे सकते हैं, तो इंक्वायरी करेगी कि तुम मेरे स्पीशी को हो कि नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि अगर
नेचर अपोज करती है। अगर ऑटोगैमी हो रही है यानी कि कोई सेम फ्लावर का स्पोर चला जाता है, सेम फ्लावर में ही अगर ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसका नेचर अपोज करती है। कल की क्लास में पढ़ा था ऑटोगैमी में, ठीक है, कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें सेम फ्लावर का सेम स्पोर जा रहा है स्टिग्मा पर, तो उसमें हो जाएगी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि अगर सेम फ्लावर का हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन सब की भाई इंक्वायरी चल रही थी। अगर कंडीशन देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। अभी इंक्वायरी में रिजेक्ट हो गया तो बात ही ख़त्म है, ठीक है, वहाँ से बात ही ख़त्म है। अगर एक्सेप्ट हो गया, सारी इंक्वायरी पे जब ये खरे उतरेंगे, सारे टेस्ट पास कर लेंगे, तो उनको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, अब ये करेंगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पर पॉलन होता है, ठीक है, पॉलन में कितनी सेल होती हैं, 2 सेल, एक आपकी वेजिटेटिव सेल, एक आपकी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक अलग स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से आपका पॉलन रहने वाला है और इसमें 2 सेल रहने वाली है। ये आपकी क्या हो जाएगी, जनरेटिव सेल, जनरेटिव, ठीक है, जनरेट करने वाली, ठीक है, जनरेटिव सेल, और ये आपकी हो जाएगी वेजिटेटिव सेल। जब हम लोग अपना सेकंड या थर्ड लेक्चर ले रहे थे, तब हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारी पॉलन होती है वो बाद में 2 सेल में बट जाती है, एक बड़ू सेल, एक छोटू सेल, ठीक है। छोटू सेल में क्या होता है, जनरेटिव सेल, ये जब अगेन माइटोसिस करेगी तब ये एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, और यही हमारे बन जाएंगे मेल गैमीट, ठीक है, यही हमारे 2 क्या बन जाएंगे, मेल गैमीट, मेल गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। ये जो उसी मतलब जब पॉलन इंट्रैक्शन पिस्टल पे आने से पहले ही ये 40% एंजियोस्पर्म में ये क्रिया पहले से हो जाती है, मतलब पहले से ही यहाँ पर 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, और 60% एंजियोस्पर्म में ये वाली क्रिया पिस्टल पे जाने के, स्टिग्मा पे जाने के बाद होती है। यहाँ स्टिग्मा पर पहुँच जाएगी, उसके बाद ये माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करने के बाद बोलेगी भाई अब तो हमें मेल गैमीट बना लेना चाहिए, क्योंकि अब हम फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर पहुँच चुके हैं। एक बार फिर से ये भी पहले का टॉपिक है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपका पॉलन था, ठीक है, पॉलन में आपकी 2 कंडीशन थी, एंजियोस्पर्म में 2 कंडीशन थी। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिन प्लांट में फ्लावर आते हैं। ये क्लास 11th में प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म जिसमें फ्रूट और फ्लावर आता है वो हमारा एंजियोस्पर्म कहलाता है, प्लांट, ठीक है। तो उसमें 40% में ऐसा था जो बोल रहा था कि मुझे उसी समय माइटोसिस कर दो, ठीक है, हम स्टिग्मा पर जा कर के इतना कष्ट नहीं करेंगे, हमको जल्दी से मिलना है बस फीमेल गैमीट से। उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती थी, तो वो क्या कहता था, मेरा उसी समय माइटोसिस कर दो और उसी समय मेरा मेल गैमीट बना दो 40% में। और 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता था कि वो सिर्फ 2 सेल में ही रहते थे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। स्टिग्मा पर जब वो पहुंच जाएंगे तब जाकर इनमें माइटोसिस होगी और ये 2 मेल गैमीट में फिर बटेंगे, ठीक है। तो ये था एक चीज़। उसके बाद ये तो बात हो गई जनरेटिव सेल की। अब वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, वेजिटेटिव सेल पॉलन में क्या कर रही है। तो वेजिटेटिव सेल क्या करती है, ये बनाती है पॉलन ट्यूब, ठीक है। जैसे ये स्टिग्मा पर पहुंचेगी तो ये बनाएगी आपकी पॉलन ट्यूब। ये मान लो वेजिटेटिव सेल है, ये ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे बोर करेगी, ठीक है। ये मान लो आपका स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है, ठीक है। ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बड़ी होती जाएगी और धीरे धीरे बना लेगी पॉलन ट्यूब। समझ में आ रही है बात। अब फिर यहाँ पे जो मेल गैमीट प्रेजेंट है वो इसी रास्ते से होते हुए आपके एग तक पहुँचेंगे। एक बार साफ साफ स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए आपका
ये क्या है, स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है, ये आपकी ओवरी है, यहीं पे प्रेजेंट है ओव्यूल आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट। अब जब यहाँ पर वेजिटेटिव सेल यहाँ पर जब सारे टेस्ट पास कर लेगी, जब इसको पॉलन ट्यूब बनाने का परमिशन दे देगा स्टिग्मा वाला पार्ट, तब ये बनाएगी पॉलन ट्यूब। इस तरीके से वेजिटेटिव सेल फॉर्म हो जाएगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल किस में फॉर्म कर जाएगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। बहुत धीमे धीमे समझा रहे हैं कि अच्छे से समझना कौन सी सेल किस में बदल रही है और कैसे आगे की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, दो सेल थी, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का क्या फंडा था हमने यहाँ पे पढ़ा। वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगी, एक ट्यूब बनाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम दे देंगे पॉलन की ट्यूब है तो बोल देंगे पॉलन ट्यूब। समझ में आई इतनी बात। अब ये पॉलन ट्यूब बन गई, हमारा काम वेजिटेटिव सेल का हो गया। अब काम किसका है, मेल गैमीट का। बात समझ में आई पॉलन ट्यूब वाली, बस यही समझाना था। अब आगे देखते हैं पीछे वाले में। ठीक है, तो इन दोनों में जब केमिकल डायलॉग हुआ ना, आपस में बातचीत होकर के ये एक्सेप्ट हो गया, तो आपका पहली प्रोसेस होगी पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, क्या होगी, पॉलन जर्मिनेशन। ये वाला लिखा नहीं पाएगा पूरा, ये बाद में मेंशन करेंगे नाम वाम को। एक्सेप्ट हो गई और हो गया पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन एक्चुअली। ठीक है, पॉलन ट्यूब का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पॉलन जर्मिनेशन करने के लिए अब कुछ चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्या हुआ, केमिकल डायलॉग हुआ इन दोनों के बीच में, और इसको परमिशन मिल गई कि तुम ट्यूब बना लो। अब वो ट्यूब बनाएगा तो उसके लिए जब वो खोद रहा है रास्ता, बोर कर रहा है किसी के अंदर, स्टिग्मा के अंदर जब वो बोर कर रहा है, तो उसके लिए उसको किसी पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मटेरियल की ज़रूरत, किसी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एलिमेंट बोल सकते हैं। वो एलिमेंट का नाम होता है बोरॉन। क्या नाम होता है, बोरॉन। मतलब बोर करने के लिए। ठीक है, वो ट्यूब को बनाने के लिए स्टाइल को बोर करना पड़ेगा, तो वो बोर करने के लिए जो एलिमेंट की नीड होती है उसको बोलते हैं बोरॉन। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ पॉलन जर्मिनेशन के समय कौन से एलिमेंट की नीड होती है, तो उसका नाम क्या होता है, बोरॉन। आप बोर करने से याद कर सकते हो कि उसका नाम क्या होता है, बोरॉन होता है। फिर पॉलन जर्मिनेशन के बाद आपका जो मेल गैमीट है, ठीक है, मेल आपका गैमीट है, वो जा करके फीमेल मतलब एग से फ्यूज़ करेगा। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। तो इतनी प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। हम अभी जाइगोट का फॉर्म मतलब अभी इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रैक्शन में इसको जब परमिशन मिल जाएगी तो पॉलन की जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगेगी। पॉलन ट्यूब को जब बनाएगी तो उसको बोर करना पड़ेगा, उसको छेद करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो एलिमेंट का नीड होगा वो होगा बोरॉन। ठीक है, उसके बाद जब वो बोर कर चुकी है, वो ट्यूब बना चुकी है, तो अब बारी आएगी मेल गैमीट्स की। ठीक है, जब मेल गैमीट नीचे अपना वे से जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिनर्जी लोग बोलेंगी कि यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, मेल गैमीट से बोलेंगी आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक प्रेजेंट है, तो वो रास्ता बताएंगी और वो जो मेल गैमीट है ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो जिस रास्ते से आते हैं, ठीक है, मेल गैमीट जिससे इंटर करेंगे उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्वेश्चन पूछता है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस वो रास्ता मतलब वो जगह है, ठीक है, वो रीज़न है जहाँ से मेल गैमीट आपका सिनर्जिड में इंटर करेगा। ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, सिनर्जिड बुलाए, सिनर्जिड के पास ही जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद जा करके फिर वो एग से फ्यूज़ करेगा।
अभी ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यही वाला आपको समझ में आया कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नाम ही है कि पॉलन का पिस्टल से इंट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। इंट्रैक्ट कैसे करेगा? केमिकल के थ्रू करेगा। जब यहाँ पर पॉलन स्टिग्मा वाले पार्ट पर जाएगा, जाने के बाद इन दोनों में केमिकल डायलॉग होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ से जो तुम्हारी पॉलन की जो वेजिटेटिव सेल है वो बनाएगी तुम्हारी पॉलन ट्यूब, ठीक है, बना देगी तुम्हारी पॉलन ट्यूब, ठीक है। यही हमारा क्या है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन टॉपिक में था, ठीक है। अब यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब बन जाएगी तो इसके आगे की जो बात है वो हम आगे स्लाइड में करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्या बात हम किए हैं, ठीक है। ये वाला जो एम्ब्रियो सैक था ये भी मैंने आपको फिर से समझा दिया कि कैसे बनेगा। पॉलन इस पर आना, अगर ये 40% वाले में से हुआ तो यहाँ पर आके माइटोसिस होगी, उसके बाद पॉलन ट्यूब बनेगा। अगर वो 60% में से हुआ जिसमें कि नहीं बना है, सॉरी, अगर 40% में से हुआ तो डायरेक्ट ये प्रोसेस होगी, और अगर 60% वाले में से हुआ तो यहाँ पर आने के बाद माइटोसिस होगी, मेल गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस होगी, ठीक है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर ये 60% वाले में से हुआ तो 60% वाला कैसे होता है, 60% वाला होता है कि बाद में होती है ना, इस पे पहुँचने के बाद माइटोसिस होती है, तो वो बाद में करेगा। और अगर ये 40% वाले में से होगा तो वो पहले ही कर चुका होगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगी, आपकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है, अब आगे देखेंगे कि मेल गैमीट कैसे कहाँ पर कैसे जाएंगे, ठीक है। ये हमारी ओवरी हो गई, ठीक है। अब अंदर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, ये हो गया हमारा एग, ठीक है, ये हो गया हमारा एग, ये हो गया हमारा स्पोर, पॉलन। अब ये बनाएगा यहाँ से पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये बनाएगा पॉलन ट्यूब। ये तुम्हारी किसने पॉलन ट्यूब बनाई है? पॉलन ट्यूब तुम्हारी बनाई है पॉलन की वेजिटेटिव सेल ने। वेजिटेटिव सेल जब स्टिग्मा पर आ जाती है तो वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस मान लो, इसको बोल देंगे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, या फिर वेजिटेटिव सेल था ना, चलो ट्यूब न्यूक्लियस ही बोल दो, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस लिख लो, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारी वेजिटेटिव सेल थी उसका न्यूक्लियस किस में बदल गया, ट्यूब न्यूक्लियस में बदल गया। यहाँ से वेजिटेटिव सेल का बात खत्म, वेजिटेटिव सेल का काम खत्म। अब हम लोग आ रहे हैं मेल गैमीट पे। आपने ये जाना कि पॉलन में 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो अब वो किस तरीके से पॉलन ट्यूब से एंट्री करेंगे एम्ब्रियो सैक में, किस से फ्यूज़ होकर के क्या बनाएंगे, ये सारी टर्म अब आने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जब यहाँ पर हमारा मेल गैमेट आएगा, ठीक है, 2 मेल गैमेट है, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमीट, और ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट। 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को, सेकेंड मेल गैमीट एंड फर्स्ट मेल गैमीट। गैमीट्स को बुलाएगा कौन, ठीक है, गैमीट्स को ये बताएगा कौन कि यहाँ पर एग है, ये वाला काम करती हैं एग की सहेलियाँ, ठीक है, जिसका क्या नाम था, सिनर्जिड, ठीक है। ये सिनर्जिड क्या करेगी,
मेल गैमेट से बोले कि यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपका एग प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जिस रास्ते से जब ये पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी सिनर्जिड में, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, जिस रास्ते से मेल गैमीट सिनर्जिड में इंटर करेगा। अब वो बड़ी खुशी से बुला रही थी ना, आइए आइए इधर एग है आइए, तो बहुत उसी का वाट लगा देता है, ठीक है, इसी में घुस जाता है पॉलन ट्यूब, इसी में एंट्री कर देता है और एंट्री करके सिनर्जिड का काम खत्म, ठीक है। तो ये देखो भलाई का जमाना वहाँ नहीं है, एक तो बेचारी बता रही है कि आप आइए यहाँ पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या किया, उसी में चला गया और जा करके उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बीच में आपका पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पर जो मेल गैमीट है उसके बाद किससे मिलेगा, अपनी वाली से, ठीक है, एग से, जिसके लिए वो मिलने आया था, वो जाकर के एग से मिलेगा और दोनों में हो जाएगा फ्यूज़न। इस फ्यूज़न को सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमीट आया, सिनर्जिड ने बुलाया उसे कि यहाँ पे आइए, वो सिनर्जिड में ही चला गया और जाकर के सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसको मिलना था भाई जिसके लिए हम आए हैं, वो कहाँ है, तो उसको दिखी यार ये तो ये बगल में ही है, तो जाएगा उसके साथ फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़न कर जाएगा और बना लेगा जाइगोट, ठीक है। इस तरीके से जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट बना लेगा। अब इसको तो मिल गई इसकी वाली, जिसके लिए इतना ताम झाम किया, बारात मान लो एक तरीके से वही लेकर के आया मिलने के लिए, और यहाँ पर आकर के इसको तो अपनी मिल गई अपनी वाली। अब जैसे सेकंड वाले का क्या, सेकंड वाला बोलेगा भाई हम भी तो हैं, हमारा क्या, तुम वो उसको तो मिल गई, अब मैं क्या करूँ, अब बेचारा रो रहा था। तो फिर अब इम्ब्रियोस साहब को बुरा लग रहा है कि भाई अब क्या करें उसके साथ भी, तो बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी कुछ है, ठीक है, तुमको देर से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब इसको पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोलर जो बाई न्यूक्लिएटेड सेल है हमारी, वो फ्री पड़ी हुई है, ठीक है, उसके पास तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो करेगा आओ तुम इसके साथ फ्यूज़ कर जाओ, ठीक है। तो उसको तो एक ही मिली, इसको कितने मिल गए, 2 न्यूक्लियस वाले मिल गए, वेट किया तो उसको ज़्यादा अच्छा मिला, ठीक है। तो सेकंड मेल गैमीट आया और किसके साथ फ्यूज़ हो गया, आपके पोलर न्यूक्लियाई वाले से आकर के फ्यूज़ हो गया। अब ये फ्यूज़ करके बनाता है 3N, अच्छा वो सब बाद में बात करेंगे। ये फ्यूज़ करके बनाता है PEN, क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, सही था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला जो मिला था ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या हुआ, 2 मेल गैमीट थे, पहला वाला मेल गैमीट आया तो किस में चला गया, फिलीफॉर्म अपैरेटस से सिनर्जिड में, सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर उसको वो किसके पास गया, एक के पास, और एक के साथ कर लिया फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद वो क्या बनाया, जाइगोट बनाया, ठीक है, क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब जाइगोट को तो मिल गया, फर्स्ट मेल गैमीट को तो अपना मिल गया, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमीट वाला अपना काम कर लिया। अब सेकंड वाला बोल रहा है कि यार मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो बोलती है भाई सब्र कर, तेरे लिए भी कुछ है, ठीक है। तो फिर देखता है कि यहाँ पर भाई बाई न्यूक्लिएटेड वाला पोलर न्यूक्लियाई तो फ्री पड़ा हुआ है, चलो हम इसे ही काम क्या चलाते, उसको तो उससे अच्छा ही मिल गया, तो वो जाएगा और सेकंड वाले के साथ, न्यूक्लियस वाले के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और फ्यूज़ करने के बाद बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर देखेंगे, ठीक है, एक बार फिर से चांस मिल रहा है, और ध्यान से समझो कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जो हमारा मेन चीज़ है हम उसी का नेमिंग करेंगे सिर्फ, बाकी चीज़ तो आपको याद हो गई होगी अब तक।
ये हो गई, क्या हो गई हमारी, ओवरी हो गई। ठीक है, ये बीच में हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। ये सब हटा देते हैं ना, अब सिनर्जिड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बात पीछे हम पढ़ चुके हैं, हमारी सिनर्जिड क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एंटीपॉडल सेल भी, एंटीपॉडल सेल का भी कुछ यहाँ पर बात नहीं बनती है, वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और बीच में हम क्या बना रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, एक बार ये देखिए, ये जो आपकी जो सिनर्जिड सेल थी, जब मेल जो ट्यूब सेल है जब अंदर आती है तो वहाँ से वो डिस्ट्रॉय कर जाती है सिनर्जिड सेल्स, और एंटीपॉडल सेल भी साथ साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, बस्ती क्या है, बस्ती जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो बस्ती है हमारी एग, और बीच का बस्ता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इन्हीं से मेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे और आगे की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपकी क्या है, ये आपकी है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये आपकी है एग। ठीक है, ये आपका है एग। अब यहाँ पर जो आपकी मेल गैमीट थे, ठीक है, यहाँ पर आपके जो मेल गैमीट थे, ये पॉलन ट्यूब कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब कुछ इस तरीके से थी, ये जो आपका फर्स्ट मेल गैमेट है और यहाँ पर आपका सेकंड मेल गैमेट है। ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये दूसरे कलर से लिख देते हैं शायद विजिबल ना हो। ये आपका हो गया सेकंड मेल गैमीट। ठीक है, और ये आपका हो गया फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जब ये फर्स्ट मेल गैमीट एंट्री किया, जब ये फर्स्ट मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में एंट्री किया तो वो सिनर्जिड को पहले डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद ये फ्यूज हो गया एग के साथ। ठीक है, अब एग और फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज कर गए। ठीक है, एग और फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज कर गए। ठीक है, तो बना दिए दोनों मिल करके जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी। ठीक है, सिन मतलब फ्यूज हो गया। ठीक है, सिंक कर गया। फर्स्ट मेल गैमीट और एग दोनों जब आपस में फ्यूज कर गए तो बनाए जाइगोट, और ये प्रोसेस कहलाती है सिनगैमी। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमीट और एग सेल फ्यूज हो गए, फ्यूज करके क्या बनाए, जाइगोट, और ये प्रोसेस कहलाई सिनगैमी। क्लियर। अब सेकेंड मेल गैमीट का बारी है। सेकेंड मेल गैमीट अब जाएगा और मिल जाएगा इन दोनों सेल से, 1 2 3। ठीक है, अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे पोलर न्यूक्लियाई और आपकी सेकेंड मेल गैमीट, ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट, तो ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अगर स्पेलिंग पूरा फुल फॉर्म देखना हो तो इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था। ये बनाएंगे और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन। तीन चीज का फ्यूजन हो रहा है ना, एक तो ये दो न्यूक्लियस इसका पोलर सेल का और पोलर न्यूक्लियाई का, और ये वाला हमारा सेकेंड मेल गैमीट। जब तीन चीज एक साथ फ्यूज करी, तीनों चीज एक साथ जब फ्यूज कर गई तो ये कहलाया ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आई दो चीज। यहाँ पर दो घटनाएं हो रही हैं, दो इंसिडेंट हो रहे हैं। पहला फर्स्ट मेल गैमीट के साथ और एग के साथ, दूसरा सेकेंड मेल गैमीट के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। पहला मेल गैमीट आया फर्स्ट, एग के साथ फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या बनाया, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यही हमारा मेन चीज़ है। ठीक है, जो राजा है यहाँ का यही है, जाइगोट। जाइगोट का ही फर्दर डेवलपमेंट अभी हम देखेंगे। ठीक है, जाइगोट, और ये प्रोसेस क्या कहलाई, सिनगैमी कहलाई, सिनगैमी।
अब ये मेल गैमेट और एग का क्या फंडा है, देखो मेल गैमेट की जो प्लॉइडी होती है, ये सब देखो, ये सब जो प्लॉइडी एन टू एन ये सब जो हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के सेल चैप्टर में ये सब आपको पढ़ा दिया जाता है। प्लॉइडी क्या होती है, ठीक है, कितने, अब उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स का तो वो एन होता है, डबल सेट प्रेजेंट है तो 2n होता है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। अब जो गैमीट होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है, आपका न्यूक्लियस होता है, अलग अलग चीज़ की अलग अलग प्लॉइडी होती है। किसी की n होती है, किसी की 2n होती है, किसी की 3n होती है। तो ये सब प्लॉइडी साथ ही साथ जब आपको पढ़ाई जाएगी तो वो बताया जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड है, ये जो स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछता है। तो जो जो टर्म आती जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो था वो हैप्लॉइड था, ठीक है, सिंगल एन था, ये वाला स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था। अब पूरा बताना भाई वो क्लास 11 की बात थी। यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और कौन सा डिप्लॉइड, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। चलो, ये जो आपका गैमीट वाला स्ट्रक्चर जब भी आ जाएगा ना, किसी भी चीज़ का गैमीट जब भी आ जाए, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, हमेशा सिंगल एन होता है, ठीक है। गैमीट आपको जहाँ भी पढ़ने को मिल जाए वहाँ पर लगा देना कि वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये मेल गैमीट था, ये भी एन रहेगा, और ये फीमेल गैमीट था, एग तो है लेकिन है तो ये फीमेल गैमीट ही ना। गैमीट हमेशा कैसे होंगे, सिंगल एन होंगे, ठीक है। इनकी प्लॉइडी कैसी होगी, एन, ठीक है। अब ये एन और ये एन मिल करके क्या बना देंगे, 2n, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये कैसा है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि एक, और डिप्लॉइड यानी कि 2, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए मेल गैमीट के प्लॉइडी क्या है। प्लॉइडी मतलब कि वो n है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है, जो सेट है, वो पूछा जाता है कि क्या है। प्लॉइडी का मतलब ये होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक है। तो उसकी प्लॉइडी पूछता है कि गैमीट बताइए कि वो कौन सा है, वो n है, 2n है, इस तरीके से पूछेगा। तो जब पूछेगा कि फीमेल गैमीट और एक को बताइए इनमें से कौन हैप्लॉइड है, तो आप टिक कर देंगे कि जो गैमीट वाला पार्ट है वो हैप्लॉइड है। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, आप पूछ जाए कि इसमें से बता दीजिए कि डिप्लॉइड कौन सा है, तो आप किस पे टिक करोगे, जाइगोट पे। जो आपकी पॉलन मदर सेल थी वो भी डिप्लॉइड थी, याद होगा तो मैंने बताया था कि वो 2n होती हैं, म्योसिस करके फिर nn बनाती हैं, पीछे भी बताया हुआ है। तो वो जब भी आप सारे लेक्चर्स लें तो बहुत ध्यान से सुने हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो आपकी जो जो आपकी मदर सेल होंगी ना, चाहे वो आपकी पोलन मदर सेल हो, चाहे वो आपकी मेगास्पोर मदर सेल हो यानी कि फीमेल गैमीट वाली हो, मदर सेल हमेशा 2n होंगी। मदर सेल कैसी होंगी, 2n होंगी। जाइगोट कहीं भी बने, किसी का भी जाइगोट बने, हमेशा 2n होगा, 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और गैमीट जहाँ पे भी आ जाए वो कैसी होगी, सिंगल, मतलब n होगा, प्लॉइडी उसकी हैप्लॉइड होगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो अपाराजाइगोट होता है उसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर आपने देखे थे, 3 बार देखे थे ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई का था, 1 मेल गैमीट का था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा था। तो ये जो आपकी पोलर न्यूक्लियाई, इसका 2 न्यूक्लियस था, इसलिए ये हो गया आपका 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और आपका गैमीट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब ये 2n और n जब आपस में मिलेंगे तो ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो आपका होगा 3n। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे, बताइए इसमें से किसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है या किसकी प्लॉइडी 3n है। तो आपको दे दिया जाइगोट, मेल गैमेट, एग, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 4 ऑप्शन आपको दिए। तो आपको कौन सा टिक करके आना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 3 होती है। कभी कभी ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होता है। आशा है कि आपको प्लॉइडी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देखेंगे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। प्लॉइडी तो मैंने बता दी, प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट मेल गैमीट और जब एग आपस में जब फ्यूज करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और सिनगैमी का रिजल्ट क्या है, जाइगोट। फर्स्ट मेल गैमेट और एग जब आपस में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट। 2n बनेगा और 2n क्या होता है हमारा, जाइगोट होता है। और जाइगोट ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी सिनगैमी। उसके बाद अब सेकंड मेल गैमेट बचा, उसके साथ क्या होने वाला है,
उसके साथ उसको जो डबल सेल प्रेजेंट थी हमारे एम्ब्रियो सैक में, पोलर न्यूक्लियाई जिसका नाम था, उसके साथ जब आप सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज़ करेगा तो वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है, क्या काम करेगा, आगे देखेंगे। अभी नाम से इंट्रोड्यूस होइए कि वो क्या नाम है और इस प्रोसेस का क्या नाम है। ठीक है, आगे बताएंगे कि इसका क्या काम होने वाला है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का हो जाएगा फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस का नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आई बात? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब आपसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बताइए भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये भाई फेमस क्वेश्चन है ना, हमेशा पूछा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना। अब वो किसके साथ भी हो वो अलग बात है, मतलब मेल गैमीट का और किसी गैमीट के साथ फ्यूज हो जाना, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में डबल कैसे होगा? एक आपका हो गया फर्स्ट मेल गैमीट एन, ठीक है, इसकी पोलैरिटी एन है, प्लस एग सेल, ये बनाएगा जाइगोट, और जो इसकी प्रोसेस है वो है सिनेगैमी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सेकंड है आपका जो डबल बोल रहा है, फर्स्ट ये है, सेकंड है आपका सेकंड मेल गैमीट और आपका PEN, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे, सॉरी माय मिस्टेक, ये किसके साथ फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, किसके साथ फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कैसा है 2n है। ठीक है, ये कैसा है 2n और मेल गैमीट n। अब ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी जो पोलैरिटी लेवल है वो होती है 3n और इसकी होती है 2n। ठीक है, इसका होता है n और इसका होता है n। समझ में आई बात? एम्ब्रियो सैक में 2 घटनाएं हो रही हैं। पहली क्या हो रहा है कि फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है एग के साथ, जिसका प्रोसेस का नाम है सिनेगैमी। सेकेंडली सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिस प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम है? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस को जब हम ऐड कर देंगे, पहली प्रोसेस सिनगैमी, दूसरी प्रोसेस ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसको बोल देंगे आपका डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार हो गया ना, एक बार फर्स्ट के साथ एक बार सेकंड के साथ, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको अब डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल आपका सिंपल वे है डबल फर्टिलाइजेशन को समझने का, कि एक बार आपका फर्स्ट मेल गैमीट एक के साथ फ्यूज करेगा, पहली प्रोसेस, सेकंड मेल गैमीट बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जो प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों प्रोसेस को जब फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस को जब हम मिला देंगे तो कहलाता है डबल फ्यूजन। ठीक है, अब डबल फ्यूजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गई बात? चलो एक बार शुरू से रिकैप करते हैं कि हमने कितना पढ़ लिया।
ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ना था, जिसमें हमने पढ़ा कि जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आया तो क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, हमने वो प्रोसेस को अच्छे से समझा। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी पढ़ लिया, है ना, कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब मेन आपका यहाँ पर हमारा जाइगोट ही है, अब जाइगोट ही डेवलप करके सीड बनाएगा। अच्छा ये बताइए, किसी भी प्लांट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीड या फ्रूट? ठीक है, कुछ फ्रूट बोलेंगे, कुछ सीड बोलेंगे, बट इंपॉर्टेंट होती है सीड। क्यों? क्योंकि फ्रूट तो खा के ख़त्म कर देते हो। क्या फ्रूट को मिट्टी में लगा देने से उससे प्लांट आ जाता है? प्लांट किससे आता है? सीड से आता है। तो जब हमें जनरेशन आगे बढ़ानी है, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब का हमारा जो एजेंडा है, जो हमें काम करवाना है, क्या करवाना है कि हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहना है। ठीक है, यही तो काम था रिप्रोडक्शन का ना, डेफिनेशन तो यही है ना, कि हमें अपनी वंश को, जनरेशन को आगे बढ़ाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन काम वो कौन करवा पाएगा, वो सीड ही कराएगा। जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब सीड फटता है, सीड कोट बाहर का, उसमें से अंदर आपका पाया जाता है एम्ब्रियो, और वही बढ़ करके आपका प्लांट बनता है। आपने प्लांट का जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन भी पढ़ा होगा पहले के क्लास में। पहले हल्का सा सीड होता है, फिर ये ब्रस्ट होता है, फिर इसमें छोटू सा प्लांट निकलता है, फिर ये बड़ा प्लांट बनने लगता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे इसमें रिजल्ट में, सीड। ठीक है, तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जाइगोट से होगा। जो अंदर वाला ओव्यूल वाला पार्ट था, उसी में तो हम पूरा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वही अंदर वाला जो हमारा ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, साथ ही साथ बाहर की जो ओवरी की वॉल है वो डेवलप हो जाएगी हमारी फ्रूट में। समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ पर मेन कौन है, राजा बोल सकते हो, राज्य का कौन है, जाइगोट है। यही हमारा मेन काम आगे करेगा। तो आगे की हमारी टॉपिक भी है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, चलो पढ़ लें। ये ओव्यूल था, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ आपका पूरा एम्ब्रियो सैक में। इस तरीके से सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। एम्ब्रियो सैक में फिर हुआ आपका पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट बना आपका जाइगोट और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका क्या होगा आगे हम देखेंगे जाइगोट के डेवलपमेंट में। अब हमारी लास्ट प्रोसेस जो रह गई है, फिर हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, एक बार सिनगैमी, एक बार ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिलाकर हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट टॉपिक रह गई है वो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। फिर उसके बाद आज का क्लास का लास्ट टॉपिक है, फिर क्लास ओवर। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब हम अंदर वाला पार्ट बना लें जाइगोट का, और हमारा जो बीच में पीएन बना था उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ओवरी वगैरह वो सब चीज़ हम नहीं बनाएंगे। हमें पता चल गया है कि ओवरी का जो बाहर की वॉल है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें मेन अंदर वाला पार्ट देखना है, हमारे अंदर वाला जाइगोट के डेवलपमेंट का पार्ट देखना है, जिससे कि वो सीड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, चलो तो हम बना लेते हैं अंदर वाला हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा था। यहाँ पर हमारा बन गया था 2n स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जाइगोट। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात? उसके बाद जो यहाँ पर जो बाकी रेस्ट रह जाएगा ना पूरा, ठीक है, पूरा हमारा कहलाएगा, यहाँ पे समझ लो 3n है। विजिबल है ये कलर? ठीक है, विजिबल होगा होपफुली। 3n है, 3n में आपका क्या बना था, प्राइमरी, या फिर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं यही है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, और ये जो पूरी आपकी सेल हो गई है, ये आपकी जो पूरी सेल है वो कहलाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और बीच में उसका न्यूक्लियस है जो है आपका 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ये पूरी आपकी सेल कहलाएगी।
और बीच में आपका प्रेजेंट है 3n डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? यहाँ तक बात समझ में आई? क्या बात की हमने बात की जब मेल गैमेट, दोनों गैमेट मेल का जब फ्यूज़ कर गया हमारे पोलर न्यूक्लियाई और एग के साथ, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन करके आया है। जो हमारा ये हमारी बाहर वाली जो वॉल है वो हमारी ओवरी की है, जो कन्वर्ट होने वाली है किसमें? फ्रूट में। ओके, ये जो बाहर आपकी जो ओवरी की वॉल है, ठीक है, ओवरी की जो वॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। तो इसमें कोई हमें संदेह नहीं है इस बात पे, ये कन्वर्ट हो जाने वाली है फ्रूट में। हमें मेनली देखना है हमारे जाइगोट जी का डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे जाइगोट जी का डेवलपमेंट देखना है, क्योंकि यही हमको सीड देने वाले हैं, जो कि हम रिजल्ट है हमारा रिप्रोडक्शन का। ओके, तो अब इनको बड़े होने के लिए, कोई भी बच्चा जब आता है, ठीक है, तो उसको बड़े होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। जब उसका पोषण होगा, ठीक है, तभी तो वो उसकी ग्रोथ उसकी बढ़ेगी, ठीक है, उसका हेल्थ अच्छा होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? खाना पीना उसके लिए उसका न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है इसके न्यूट्रिशन के लिए? सिर्फ एक ही चीज़ तो प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे तो बच नहीं गया, अब तो सब तो खत्म हो चुका है। तो ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका काम होगा न्यूट्रिशन का। क्या काम होगा? न्यूट्रिशन का। किसके लिए? हमारे जाइगोट के लिए। न्यूट्रिशन ऑफ जाइगोट। ये भाई अपने आप को, अपनी सेल्स को इसको देगा कि लीजिए आप खाइए, आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए और आप बड़े होइए, क्योंकि हमें ज़रूरत है, ठीक है, जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए हमें सीड की ज़रूरत है। इसलिए लीजिए आप मेरी सेल को खाइए और खुद की डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। तो भाई अब जाइगोट को पसंद नहीं आया, बोला भाई इतना ऐसे हम नहीं खाएंगे, हमको कुछ टेस्टी सा बना करके दो, ठीक है, सिंपल। इसको पसंद नहीं आया तो बोला ठीक है, हम आपके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, टेस्टी बना रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस में होने लगेगा डिवीज़न। ओके, इसमें होने लगेगी डिवीज़न, और डिवीज़न हो करके खूब सारी सेल्स यहाँ पर बने। न्यूक्लियस है 1 से 2, सॉरी 2, हाँ 2 से 2, 2 से 4, 16, 18, 32, इस तरीके से जब इसमें डिवीज़न होने लगेगा तो खूब सारे न्यूक्लियस में ये बट जाएंगी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए जाइगोट और PEN में से पहले किसकी ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेल्स का बढ़ना। सेल्स का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है ना। डिवीज़न होकर के जब सेल्स बढ़ती रहती है तो वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर पहले किसका डेवलपमेंट हो रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जब सेल, खूब सारी सेल इसमें बन जाती है, ये कौन सा डिवीज़न हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है। कौन सा हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। क्या इसमें अलग अलग सेल बटी हुई है? नहीं ना, अभी सिर्फ क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। तो इस जो ये प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, ठीक है। ये जो आपकी स्टेज आई है डिवीज़न होने के बाद, इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। क्या हुआ? सबसे पहले जाइगोट बना और 3n बना। अब जाइगोट ही करवानी है हमको डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए जाइगोट को चाहिए न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के लिए एक ही शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि प्लाइडी 3n है इसकी। अब जाइगोट को ये पसंद नहीं आया, बोला हम इसको ऐसे नहीं खा सकते, हमें कुछ अच्छा करके दो, ठीक है। तो बोलते ठीक है, तब अब भाई अब ये राजा जैसे हो गए हैं कि यही तो इम्पॉर्टेंट है, तो इनके लिए बात तो माननी पड़ेगी। तो ये इसने क्या किया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने डिवीज़न करना स्टार्ट किया। डिवीज़न कैसा डिवीज़न हो रहा है? अभी पहले डिवीज़न हो रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा बन गया? जो हमारा एंडोस्पर्म बन गया, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बन गया। अब इसका नाम क्या हो गया है? अब हो गया है इसका नाम फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है।
अब भी ये नहीं खाएंगे, अब भी जायगोट को देने जा रहा है कि भाई लो अब तुम खा लो, हम थोड़ा अच्छा बनाए हैं। बोला अभी भी नमक मिर्च का नहीं है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है हमको, अभी इसमें और टेस्टी स्पाइसेस डाल कर खिलाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज है। ठीक, इतनी जल्दी नहीं, इतनी भाई अब अपने आप को समझ रहे ना, हम अकेले बच्चे हैं, अब हम ही को तो सब कुछ करना है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है भाई, मानना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें तो अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है। इसके लिए फिर एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम उस प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पर था, ये हमारी ओवरी वाली स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये ओवरी नहीं, ओवरी तो बाहर है, ये ओव्यूल एम्ब्रियोसेक वाला ही पार्ट है। ये हो गया हमारा जाइगोट, ठीक है, ये हो गया जाइगोट। और ये यहाँ पे था हमारा 3n न्यूक्लियस PEN। अब जब ये डिवाइड करेगा ना, ठीक है, तो ये माइटोसिस कर रहा है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, एक सेल से 2 सेल बनेगी, और उसका 3n है तो 3n ही रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, कि जितना क्रोमोसोम्स का सेट रहेगा उतना ही डिवीजन के बाद भी रहेगा, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रही है। तो यहाँ पर होगा फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, खूब सारा, और सारी सेल इसमें कैसी होंगी, 3n होंगी। अब ये जो हुआ इसका नाम हो गया फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब ये मना कर दिया कि भाई हम ऐसे भी हम नहीं खाएंगे, हमको ये भी टेस्टी नहीं लग रहा है, हमें ऐसे न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, तो इनके लिए भाई क्या हुआ, सेल वॉल का फिर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ से सेल वॉल बनाई गई, मतलब पूरा एक इनको पूरी एकदम अच्छी क्वालिटी में पूरे सेल, पूरा डेवलप चीज़ चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बना हुआ परफेक्ट चीज़, बिल्कुल अच्छी सेल ये खाएंगे, ऐसी बिखरी हुई न्यूक्लियस वाली सेल ये नहीं खाएंगे, इनको पूरी मैच्योर सेल चाहिए। तो इस तरीके से जब सेल वॉल का डेवलपमेंट हुआ इस न्यूक्लियस के पास, तो इसका नाम हो गया आपका फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका काम क्या नाम हो गया, इंडोस्पर्म। ठीक है, सेल, ये क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता था, अब या तो ये खाता या तो बहुत पिटाता, क्योंकि सब ये डेवलप हो चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब खा लेगा, अब कोई नखरा नहीं दिखाएगा। अब इतना सब कुछ जब इनको सजाने के बाद जब इनको मिला है, तब ये बोले हैं अब हाँ अब हम खाएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये धीरे धीरे सेल्स को खाएंगे राजा जी, और अपनी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये खाते जा रहे हो, अपनी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब वो स्टार्ट करेगा अपना, जब जाइगोट अपनी न्यूट्रिशन स्टार्ट करेगा, तो पहले एक उसके डेवलपमेंट की भी स्टेजेस हैं। ठीक है, 2-3 स्टेजेस हैं। तो ये जो अभी जो पहले वाली इसकी स्टेज थी, ये कैसा था, ये था प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, जब जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है ना, तो वो बन जाता है एम्ब्रियो, कहलाता है एम्ब्रियो, यस एम्ब्रियो। ठीक है, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो वो कहलाता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में ये सबसे पहले कौन सा है, प्रो स्टेज है। प्रो मतलब जो इनिशियल स्टेज, जब वो स्टार्ट कर रहा है डेवलप करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, इस तरीके से जब ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बढ़ने लगेगी तो कहलाएगी प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, सबसे पहले जो जाइगोट की डेवलपमेंट की स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, इसके बाद वो क्या होगा, इसके बाद वो डेवलप हो करके कुछ ऐसे बंच टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, ये डेवलप हो रहा है, मैं अलग अलग स्ट्रक्चर ना बना के एक ही में सब बना दे रही हूँ। ठीक है, ये जब डेवलप करके कुछ इस तरीके से बंच बना लेगा, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब भी तो एक बंच, एक गोल स्ट्रक्चर होता है ना,
प्रो एम्ब्रियो जब डेवलप करा तो एक बंच टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, ग्लोब टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, जिसका नाम हो गया ग्लोब्यूलर स्टेज। ओके, या फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो लिख लो, स्टेज तो आ ही रही है, एम्ब्रियो लिख लो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। वो हमारा प्रो एम्ब्रियो और ये हमारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, अभी तक हमने 2 स्टेज पढ़ी। जाइगोट, जाइगोट जब डेवलप करता है तो उसका नाम बदल जाता है। जब कोई छोटा बेबी होता है तो उसका नाम हमको बेबी बोलते हैं उसके। जब वो थोड़ा मेच्योर, थोड़ा बड़ा होने लगता है तो फिर उसको बच्चा मतलब चाइल्डहुड नाम आ जाता है। ठीक है, जब एकदम छोटा होता है तो उसको फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा, फिर और बड़ा होगा तो एडल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे हमारा अवस्था के अकॉर्डिंग हमारा नाम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो पहले था, एकदम इनिशियल वाली एम्ब्रियो की स्टेज थी, तो वो कहलाई प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद जब वो डेवलप किया कुछ ग्लोब टाइप के स्ट्रक्चर में तो उसका नाम हो गया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेगा, अब ये कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगी हार्ट शेप जैसी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ हार्ट शेप जैसी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, अब हार्ट बन गया है, हार्ट हम लोग भी बनता है ना, तो ये हो गया आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आगे का टॉपिक हमारा यही था ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट डेवलप करता है, जब जाइगोट अपनी थोड़ी संरचना को चेंज करता है तो उसका नाम हो जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, सबसे पहले जब मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जाइगोट। अब जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो कहलाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, फिर एम्ब्रियो की भी 2-3 स्टेजेस हैं मैच्योर होने से पहले। जैसे हम इंसानों की भी एक एडल्ट एक मैच्योर होने से पहले कुछ स्टेजेस आती हैं, उस तरीके से एम्ब्रियो की भी कुछ स्टेजेस थी। ठीक है, सबसे पहली वाली स्टेज को हमने बोला प्रो एम्ब्रियो, जो सबसे इनिशियल वाली फेज थी, प्रो। ठीक है, उसके बाद वो डेवलप किया था कुछ ग्लोब टाइप के स्ट्रक्चर में, तो उसको हमने सेकेंड स्टेज हमारी जो हुई वो कौन सी हुई, ग्लोबियर स्टेज। ये फर्स्ट हमारी थी प्रो एम्ब्रियो स्टेज और थर्ड हमारी थी हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया है, ठीक है, इसी में बना लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया है जब ये डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये अब बनने वाला है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसके बाद इसकी कोई भी शेप नहीं होगी, अब ये अपना खूब बड़ा हो जाएगा, इसी में सारे सेल्स को खा खा के खूब बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर के बन जाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, सारे एंडोस्पर्म को ये खा जाएगा। ये हम जो बना रहे हैं एम्ब्रियो का, जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा है डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट्स में। अब आप बोलेंगे एक डाइकॉट्स होता है, एक मोनोकॉट होता है। अब ये डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है कि मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनमें एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट होता है। जो जैसे आपने देखा होगा चना, दाल, ये सब देखा होगा, ये सब बीज से इक्वल डिवाइड होते हैं, तो उसके जो कोटिलीडॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, उसके जो बीज पत्र होते हैं वो 2 होते हैं जो इक्वली टूट जाते हैं। ऐसे प्लांट को बोलते हैं डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, जो भी हमारे बड़े जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सारे डाइकोट्स होते हैं। जो आपके ग्रासेस वगैरह होती हैं वो आपके मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं। ठीक है, और कुछ हायर प्लांट में भी कुछ मोनोकॉट्स होते हैं, उसके बारे में हम अगले दिन मतलब इसके अगले सेशन में डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं एम्ब्रियो का वो कौन सा है, डाइकॉट का है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जब ये खूब डेवलप हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। अब यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीड में। तो हमारा यहाँ पे बन गया मैच्योर एम्ब्रियो।
मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये अब आपकी लास्ट स्टेज है 4th नंबर वाली। प्रो, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म था वो काम क्या किया, वो काम किया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, उसको नरिशमेंट देने का। उसके सेल को खा कर जाइगोट उसके सेल को खा कर अपने आप को डेवलप करेगा और मेच्योर बनेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर की जो आपकी सीड है वो फॉर्म हो जाएगी और बाहर वाली जो आपकी वॉल है वो फॉर्म हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बन जाएगा अंदर वाला पार्ट सीड में। ठीक है, ये जो आपका एक और है, एक और स्ट्रक्चर है, हम मेच्योर वाला बना लेते हैं एक बार और। ठीक है, जो आपका मेच्योर एम्ब्रियो है वो एक बार हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी अंदर वाली, जब आपका पूरा मेच्योर एम्ब्रियो कैसा दिखता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। अंदर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, और बाहर वाली को बोलते हैं टेस्टा। बाहर मतलब बहुत इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो वो जो बाहर वाली जो प्रोडक्ट वाली लेयर होती है उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो इसलिए बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टेगमेंट। अब इसको बोलते हैं, ये जो कन्वर्ट हो जाती है आपकी सीड कोट में। ठीक है, जो आपका ओव्यूल था, आपका ओव्यूल था और अंदर एम्ब्रियो था, तो जो आपका जो ओव्यूल ऊपर वाला पार्ट का जो इंट्यूगमेंट वाला पार्ट था, जो हम ऐसे ऐसे डबल लेयर बनाए थे इंट्यूगमेंट वाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया सीड कोट में। ये जो हमारा था इंट्यूगमेंट वाला पार्ट बनाया होगा हमने, ये था ना इंट्यूगमेंट, बाहर वाला इंट्यूगमेंट वाला पार्ट, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। ठीक है, किसमें, सीड कोट में। और अंदर आपका सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट क्या होगा आपका एम्ब्रियो, जो आपके सीड के अंदर प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रियो ही होता है। अब जब सीड जर्मिनेशन होगा तो यही एम्ब्रियो प्लांट के रूप में फिर आपका बाहर आएगा। ये आपका कैसा एम्ब्रियो है, मैच्योर है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो एक छोटा सा बस एक और रह गया है कि जैसा कि हमने आपसे बात की कि आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है कि जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को मैच्योर होने में, पर कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है। ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मतलब प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है। तो कोकोनट। ठीक है, कोकोनट आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी कल बात करेंगे, आज का ये देख लेते हैं। कोकोनट आपका जो होता है उसमें जो आप खाते हो, ठीक है, जो आप खाते हो वो आपका होता है एम्ब्रियो। ठीक है, जो आप खाते हो वो आपका क्या होता है, एम्ब्रियो। और जो आप उसका पानी पीते हो ना वो आपका होता है जो आप खाते हो वो एम्ब्रियो नहीं होता है, वो होता है आपका एंडोस्पर्म। क्या होता है, एंडोस्पर्म। बना लेते हैं, जो जैसे आपका जो ऐसे नारियल होती है, कलर नारियल वाला ले लेते हैं, एकदम डार्क ब्राउन होता है ना बाहर वाला पार्ट, और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं उसके। तो जो उसका फ्रूट होता है ना, जो बाहर वाली जो ओवरी की वॉल जब कन्वर्ट होती है फ्रूट में ना, ब्राउन वाले बाहर के जो पार्ट में, तो वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो खा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो उसको खाया नहीं जा सकता, तो वो आपका कैसा होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है बाहर जो आपका फ्रूट होता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है फ्रूट। जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका लाइट ब्राउन होता है, हल्का सा जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है वाइट। इसी को आप गरी बोलते हो ना, नारियल गरी, जो वाइटिश पार्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, वाइट पार्ट, ये आपका पता है क्या होता है, ये आपका होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है वाइट वाला, ये क्या है आपका एंडोस्पर्म, इसी को आप खाते हो। ठीक है, तो ये सीड है आपकी एक तरीके से। ठीक है, इसी को आप खा रहे हो, फ्रूट वाला पार्ट इसमें आप नहीं खा रहे हो, इसमें आप क्या खा रहे हो, ये आपका एंडोस्पर्म वाला पार्ट खा रहे हो। और जो बीच में जो आपका लिक्विड भरा होता है, जो वाटर भरा होता है, वाटर जो आपका ये भरा होता है अंदर वाला, वो होता है आपका
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो अभी हमने जब हम स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होता, वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो के द्वारा ख़त्म नहीं होता। तो उसमें से जो, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने कोकोनट का लिया, जिसमें जो आप पानी पीते हो वो जो न्यूक्लियर था ना, फ्री न्यूक्लियर वाला, वो भी बच जाता है। जो आप पानी पीते हो, जो वाटर पीते हो कोकोनट का, वो होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो आप खाते हो वो वाला पार्ट क्या होता है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। ठीक, और आपका जो बाहर फ्रूट वाला पार्ट होता है वो एलिजिबल नहीं होता, वो खाने के योग्य नहीं होता, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो सीड, जिसकी सीड ही हम खाते हैं, हम उसका फ्रूट नहीं खाते, उसकी हम सीड ही खाते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये भी मैंने छोटा सा इसलिए बताया ताकि आप बाद में ये ना कहो कि मैम पहले तो क्लास में आपने बताया था कि एंडोस्पर्म पूरा ख़त्म होकर के सीड बन जाता है, अभी तो आप बता रहे हो कि एंडोस्पर्म बच जाता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। किसी जो आपके डाइकोट प्लांट्स होंगे, डाइकोट वाले में पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, उसमें आपका कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचा रह जाएगा, ठीक है। एक आगे एग्जांपल्स को, एक्सेप्शंस को छोड़ करके, और बाकी जो मोनोकॉट्स है उसमें आपका एंडोस्पर्म बच जाता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होपफुली। तो आज का जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है। जो भी हमने आज के टॉपिक में लिखा था वो हमारा हो गया है। हमारा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी, और डेवलपमेंट भी हमने जाइगोट का देख लिया कि कैसे हमारा जाइगोट डेवलप करके एक मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, और उसके ऊपर बन गया सीड कोट इंटेगोन वाले पार्ट का, और वही एम्ब्रियो फर्दर हमारी आगे जनरेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। ओके, बाय।